आज हम जिस भवन में बैठे हैं वनवासी कल्याण आश्रम का एकलव्य छात्रावास है। ये देश के 12 करोड़ वनवासी, जिनको कभी कोई सब बाकी समाज आदिवासी भी कह रहा है, उनके अंदर इस प्रकार की भावना जगे कि चर्चा शुरू हो कि वनवासी क्या है, और हम जो उनका सहयोग करते हैं तो हाथ में कांटा चुभा है या पाँव में कांटा चुभा है तो हाथ उसको निकालने के लिए सहयोग कर रहा है। ये स्वस्थ शरीर की निशानी है। इस नाते से हम एक अभियान लेकर के घर घर में पहुंच करके और वनवासी क्या है, वहाँ की समस्या क्या है, इस विषय को लेकर के जाते हैं। कुछ आर्थिक सहयोग इकट्ठा करते हैं। साथ में समाज की परिचर्चा बने, नैरेटिव बने कि ये हमारे ही भाई हैं। इस नाते से हमने 13 से लेकर के 22 तारीख तक का अभियान लिया है। तो पूरे देश में इस प्रकार का अभियान कि हम घर घर जाएंगे और वनवासी की समस्या को समाज के सामने रखेंगे, उनका सहयोग करेंगे। देश में जो 12 करोड़ वनवासी समाज है, इसके सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। तो मैं एक रक्त, यानी जो वनवासी है उसके साथ मेरा रक्त बंधन है, मेरा अपना है। इस आत्मीय भाव के साथ कल्याण आश्रम 1952 से इनके बीच कार्य कर रहा है। जैसे कि सत्यनारायण जी ने बताया, 21,000 सेवा के प्रोजेक्ट जो है वो कल्याण आश्रम चला रहा है। शिक्षा है, चिकित्सा है, आर्थिक विकास, ग्राम विकास, श्रद्धा जागरण। उससे सीधे सीधे 2 करोड़ जो वनवासी बंधु हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। कल्याण आश्रम सीधा समाज आधारित कार्य कर रहा है, समाज के बीच जा करके और समाज से कर्तव्य बोध कराते हुए उनके लिए सहयोग संग्रह करता है। हम नगरों में रहते हैं तो नगरों में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति वनवासी के पहचान के लिए की है। एक नैरेटिव खड़ा किया गया है, वनवासी असभ्य है, वनवासी गरीब है। तो धर्मांतरण के बाद वो अपने समाज से विमुख हो गया, अपनी परंपरा, अपनी धर्म संस्कृति को उसने छोड़ दिया। उसके बाद भी वो आरक्षण का लाभ लेता है। कल्याण आश्रम ने मार्च में पिछले वर्ष मार्च में एक अभियान लिया और देश के जितने भी सांसद हैं उनमें से लगभग 400 सांसदों के बीच हम लोग गए और उनसे अनुरोध किया कि लोकसभा में ऐसा एक विधेयक आए और एक कानून बने जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसको एसटी का, उसको आरक्षण का लाभ ना मिले। तो इस विषय में भी हमें सकारात्मक जो है वो सहयोग मिल रहा है। दूसरा, 9 अगस्त को ऐसा एक नैरेटिव खड़ा किया गया कि आदिवासी जो है इस देश का मूल निवासी है, आदिवासी दिवस के रूप में वो मनाया गया। तो उसके लिए जो वनवासी है वो भ्रमित हो गया। तो उसको भ्रमित होने से बचाने के लिए, उसके स्वाभिमान को जगाने के लिए वनवासी गौरव दिवस, ऐसा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है, दोनांग रानी माँ गैडलू, जतरा भगत है, ये जो वनवासी वीर हुए, उन्होंने देश के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी, आज हम उनको नमन करें, ऐसा विषय भी कल्याण आश्रम चला रहा है। तो नगर में जहां हम हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम वन क्षेत्र में जाएं और अपने बुद्धि कौशल का उपयोग वहां जाके करें। हम उनको कुछ नई बात बता सकते हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो अच्छी बातें हैं वो भी हम लेके आएँ। कल्याण आश्रम ने एक प्रयास और किया है, वन उपज का जो लाभ है वो सीधा सीधा वनवासी को ठीक से मिले।